बच्चों 62 नंबर का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें कुछ क्वांटम नंबर दिए हैं हमको, 6 इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर दिए हैं। आपको इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में। तो कैसे पता लगाते हैं किसकी किस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा है? n+l की वैल्यू से। और मान लीजिए n और n+l की वैल्यू बराबर आती है तो हम देखते हैं कि किस में n की वैल्यू ज़्यादा है। जिसमें n की वैल्यू ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा मानी जाएगी। जैसे फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसमें n की वैल्यू है 4 और l की वैल्यू है 2। तो ये किस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है? ये 2 n तो ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है। l जो 2 है वो कौन सा शेल बताता है? हाँ, S0P1 और L2 का मतलब है ये D सबशेल है। तो इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में है? 4D में। ठीक है। दूसरा है तो n+l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n की वैल्यू है 4 और l की वैल्यू 2, तो वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है। अभी देखते हैं किसकी ज़्यादा आती है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन में n की वैल्यू है 3 और l की वैल्यू है 2। तो ये किसकी बात हो रही है? कौन से सबशेल की बात हो रही है? तो इसमें बात हो रही है 3D सबशेल की। तो इसमें n+l की वैल्यू कितनी आई? 5। ठीक है। अब और है हमारे पास थर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसका n की वैल्यू है 4 और l की वैल्यू है 1। तो कौन सा है ये सबशेल? 4p। और सम कितना आ रहा है? 4 + 1 = 5। इसमें भी 5 आ रहा है। फोर्थ इलेक्ट्रॉन की n का नंबर है 3 और l का वैल्यू है 2। कौन सा सबशेल है ये है 3D। फिर है n की वैल्यू 3, इसमें भी सम करने के बाद 5 आ रहा है। एंड फिफ्थ इलेक्ट्रॉन में n की वैल्यू है 3, l की वैल्यू 1। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन है ये? कौन सा सबशेल की बात हो रही है? 3p। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? 3p। और 6 इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू है 4 और l की वैल्यू है 1। तो ये है 4p में। ठीक है। इसमें भी जो सम है वो 5 आ रहा है। तो अभी देखते हैं सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन से इलेक्ट्रॉन की है। तो देखो बिल्कुल क्लियर पता लग रहा है कि सबसे जो 1 नंबर है उसका सम टोटल आ रहा है 6। उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो सबसे लास्ट में हम उसको बिना सोचे समझे रख देते हैं 1 को, 1 वाले इलेक्ट्रॉन को। और देखो सबसे कम किसकी आ रही है? 5 नंबर की। 4 आ रही है ना, तो 5 नंबर को सबसे पहले रख देते हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनका सम टोटल जो है n+l की वैल्यू आ रही है 5। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे हैं जिसमें n का वैल्यू भी सेम है। जैसे सेकंड और फोर्थ इलेक्ट्रॉन का 3 है और थर्ड और 6 इलेक्ट्रॉन इनकी एनर्जी सेम है ना? 4 नंबर है। तो क्या हम इनको ऐसे अरेंज कर सकते हैं? 5 की एनर्जी कम है 2 से और 2 की बराबर है 4 के, है ना? 2 और 4 की बराबर 3, n = 3। और 6 की एनर्जी ज़्यादा है 4 से और 6 और 3 की बराबर है। और 3 की एनर्जी जो है कम है 1 से। ठीक है। तो इस तरह से हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में इन इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर दिया। जिनकी एनर्जी बराबर है ना, जिन इलेक्ट्रॉन्स की, उनको आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि वो सेम एनर्जी वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में बोल रहा है कि ब्रोमीन जो है उसके पास 35 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें 2p में 6 होते हैं, 3p में 6 होते हैं और 4p में 5 होते हैं। तो उसका क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंसेस द लोएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कि जो बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर शील्डिंग की जाती है। किसके द्वारा? इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। तो उनको वो पूरा न्यूक्लियर चार्ज नहीं एक्सपीरियंस कर पाते जितना वो कर सकते थे अगर वो अंदर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। तो विच ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस द लोएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब इनको सबसे कम अट्रैक्शन से न्यूक्लियस जो है वो पुल कर पा रहा है अपनी तरफ। कौन से होंगे ऐसे? जो सबसे बाहर है। नेचुरली वो है 4p5 वाले इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये जो अंदर वाले जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ना ये सब शील्डिंग कर रहे हैं और न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर जो पुल है उसको पूरा एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे ये लोग, न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे। तो दे एक्सपीरियंस द लोएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। 64th क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कि
2s और 3s ऑर्बिटल में से कौन एक्सपीरियंस करेगा लार्जर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? तो 2s और 3s में से न्यूक्लियस के पास कौन सा है? 2s। तो नेचुरली ये ग्रेटर न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को एक्सपीरियंस करेगा। फिर है 4d और 4f। 4d और 4f में से न्यूक्लियस के पास कौन सा है और दूर कौन सा है? 4d पास में है, 4f दूर है। तो 4d जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेगा। फिर है 3d और 3p। इसमें से कौन नज़दीक है न्यूक्लियस के? 3p। तो ये एक्सपीरियंस करेगा ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। 65th जो क्वेश्चन है उसमें दिया है एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, इन दोनों में से कौन ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेगा? क्योंकि इनमें दोनों में ही जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना वो सेम सबशेल में जाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम में 1s2, 2s2, 2p6, 3s कितना हुआ? 3s2, एक मिनट। तो चूँकि एल्यूमिनियम में प्रोटॉन का नंबर है 13 और सिलिकॉन में प्रोटॉन का नंबर है 14, तो ये सिलिकॉन जो है उसका इलेक्ट्रॉन्स बाहर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इज मोर, न्यूक्लियर चार्ज ही ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए। 66 क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। सबसे पहला एलिमेंट है फास्फोरस। एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए 15, ताकि आप उसके इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर सको। बढ़ते हुए एनर्जी के अकॉर्डिंग आप उसको फिल करो। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। 3p3 को आप ऐसे शो कर सकते हो, सारे इलेक्ट्रॉन जो पहले अनपेयर्ड, पहले सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, उसके बाद पेयरिंग शुरू होगी। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए अनपेयर्ड? 3। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, तो आपको कैसे फिल करना है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। तो इसमें देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2, 3p के 2, ठीक है। इसी तरह से क्रोमियम में एटॉमिक नंबर है 24 और एटॉमिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कन्फिग्रेशन। 3d4 होना चाहिए था, 4s2 होना चाहिए था, लेकिन बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, ये जो 4s का एक इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाता है 3d के अंदर और कन्फिग्रेशन होता है 3d5, 4s1। तो बच्चों कितने हो गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 6 हो गए टोटल। d में भी 5 अनपेयर्ड और s में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है क्रोमियम के अंदर। फिर आता है आयरन 26। आयरन 26 का अरेंज करो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? देखो 6 को जब आपने d में डाला तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको इसके अंदर। फिर लास्ट में है क्रिप्टन। क्रिप्टन का 36 और इसका कन्फिग्रेशन लिखा तो देखा कि सारे ऑर्बिटल्स जो है फुली फिल्ड हैं, ये नोबल गैस है, तो इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे चैप्टर का 67 क्वेश्चन। इसमें बोला है कि हाउ मेनी सबशेल्स आर एसोसिएटेड विद n इज इक्वल टू 4। जब n की वैल्यू 4 है तो सबशेल्स कितने होते हैं? बच्चों l की वैल्यू जो होती है, जब n की वैल्यू 4 है तो l की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है 0, 1, 2, 3। तो कितने सबशेल हो गए? 0 मतलब s, 1 मतलब p, 2 मतलब d और 3 मतलब f। तो 4 जो है क्वांटम नंबर या 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके साथ s ऑर्बिटल भी होते हैं, 4s भी होता है, 4p भी होता है, 4d भी होता है, 4f भी होता है। अगर n इज इक्वल टू 3 होता तो l की वैल्यू कितनी हो जाती? 0, 1, 2। तो मतलब कितने सबशेल होते? s, p और d, f नहीं होता उस समय, ठीक है। इसी तरह से n की वैल्यू अगर 2 होती तो l की वैल्यू कितनी हो जाती? 0 और 1, यानी कि 2s और 2p, ठीक है। और उसमें 2d कुछ नहीं होता है। आप दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन द सबशेल्स हैविंग ms वैल्यू ऑफ -1/2 फॉर n इज इक्वल टू 4। तो ये हमने पहले भी किया था कि n की वैल्यू 4 है तो कितने टोटल कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स? 32, क्योंकि हम 2n का स्क्वायर से देते हैं ना फॉर्मूला से। तो 32 नंबर है टोटल इलेक्ट्रॉन का, लेकिन उसमें से आधे जो हैं वो -½ स्पिन वाले हैं और आधे जो हैं वो +½ स्पिन वाले हैं। तो हमारे -½ स्पिन वालों के इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना हुआ? 16। दिस इज़ द आंसर। तो आज हमने अपने सारे क्वेश्चंस फिनिश कर लिए।